इस वीडियो में हम कक्षा 10 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सांख्यिकी से ये क्वेश्चन है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, उस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आप उन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपके डेफिनेटली बेटर मार्क्स आएंगे। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें माध्य और बहुलक ज्ञात करना है, मीन एंड मोड। तो यहाँ पे पहले माध्य ज्ञात करेंगे और फिर बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले जो सारणी है, टेबल है, उसको इस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो उसी के लिए हम ये सारणी बना रहे हैं। हम पहले क्या माध्य ज्ञात करेंगे। ओके, तो वर्ग अंतराल हमारे पास ये है, बारंबारता ये है। बारंबारता को हम F से दर्शाते हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा। ओके, अब यहाँ पर हम कितने कॉलम बनाते हैं? यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं टोटल 4 कॉलम मैंने बनाए हैं। एक कॉलम ये है, 2 3 4 कॉलम है। लेकिन कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं? ध्यान से सुनो इस बात को। ये डिपेंड करता है कि आपके पास ये क्या है, यानी ये कितनी बड़ी संख्याएं हैं और कौन सा मेथड आप लगाना चाहते हैं। अगर ये छोटी संख्याएं हैं जैसे इसमें है तो इसमें डायरेक्ट मेथड लगेगा। माध्य ज्ञात करने का कौन सा मेथड हम इसमें यूज करेंगे? ये मेथड होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये डायरेक्ट मेथड है माध्य ज्ञात करने का। ये मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसमें x होता है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु हम यहाँ पे निकालेंगे जो कि x है, और यहाँ पर हमने गुणा करना है f और x का। तो फिर हम क्या करेंगे, गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे और इस यहाँ पे सबको प्लस करके ये आ जाएगा सिग्मा fx। यहाँ पर इनको प्लस करके आएगा सिग्मा f, और फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन इस बात को ढंग से सुनिए, अगर ये संख्याएं हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं होती, मान लो कि हमारे पास होता 100 200 300 400, इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आप कर तब भी सकते हैं, ठीक है, तभी भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं जो कि है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा f। तो उसमें एक कॉलम बढ़ जाता है। फिर खैर, जब इस तरह का क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें तब मैं आपको कल्पित माध्य विधि बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये इवन 10-20 के लिए भी आप यही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 10-20 भी है, 10 से 20, 20 से 30, तो भी आप ये यूज़ करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब में चल जाएगा। कोई भी मेथड आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, तो हमें पहले मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो देखो, वर्ग अंतराल है ना ये, इसका मध्य बिंदु हमें चाहिए। तो ये 1 और 3 का मध्य बिंदु क्या है? तो 2 होता है। नहीं समझ आ रहे तो एक काम करो, इनको प्लस करो, 2 3 और 1 4, और उसका आधा कर दो 2। फिर इनको प्लस करो, 5 और 3 8, उसका आधा कर दो 4, और इसी तरह से ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। तो इनके मध्य बिंदु आ चुके हैं। अब f और x का यहाँ पे गुणा करेंगे। 7 दूने 14, 8 चौको 32, 6 दूने 12, 8 दूने 16 और 10 कम 10। और अब इन सबको जोड़ना है। तो ये हुआ 4 2 6 2 8 6 14 का 4 हासिल 1 2 3 4 3 7 और 1 8, 84। ओके, 3 1 4 5 6 7 और ये हुआ 8 84। ठीक है, इसको जोड़ेंगे हम तो ये 8 7 15 20, ये 20 आ रहा है। और अब मान यहाँ पे पुट करेंगे तो सिग्मा fx ये है 84, ये है 20, यहाँ पर भाग देंगे तो ये यहाँ पे जाएगा 20 चौको 80 दशमलव 20 दूने 40, 4.2। ये आया है इसका माध्य और ये हमारा आंसर है। समझे? और अब हम ज्ञात करेंगे बहुलक। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है और बहुलक के लिए ज़्यादा सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही पर्याप्त है, इसी से काम हो जाएगा। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ जिससे आपको फिर आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। तो बहुलक, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का फॉर्मूला है। और यहाँ पर ये सब क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग देखना होता है। बहुलक वर्ग होता है जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके संगत जो वर्ग अंतराल है उसको हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग ये है 3 से 5। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले L, ये क्या होता है? ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक वर्ग ये है ना 3 से 5, तो ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, तो ये निम्न सीमा होती है, यानी ये हुआ 3। अब F1 F0 F2 क्या है? F1 देखो बहुत सिंपल तरीका है। बहुलक वर्ग के सामने ये सबसे बड़ी बारंबारता है 8, इसीलिए तो बहुलक वर्ग ये आया है। तो ये है F1 होता है, इससे पिछला वाला F0 और इससे आगे वाला F2। तो आप ये क्रम याद रखना, F0 F1 F2, ये ऑर्डर याद रखना आप, ठीक है। F0 पिछला वाला, F2 आगे वाला। तो F1 तो है 8, F0 है 7 एंड F2 ये है 2। और अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो बहुलक क्या हो जाएगा? L इस फॉर्मूले में हम रख रहे हैं, ठीक है। L है 3, F1 8, F0 7 बटे 2 F1। F1 8 है, F0 7 है, हम सब इसमें रख रहे हैं, ध्यान से देखो आप। और F2 है 2। और H क्या है? H भी लिख देते हैं। H है बहुलक वर्ग की जो हाइट होती है, यानी इनका अंतर। तो 5 में से 3 गया, 2 है, तो ये 2 आ गया। तो ये सब आपको समझ आ गया एक एक चीज़, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 प्लस ये 2 हुआ, 1 1, 8 में से 1 7 गया 1, 8 दूने 16 और ये -7 -2 ये माइनस का 9 हो जाएगा गुणा 2। 3 + 2/7 और ये आ जाएगा 3.7 दूने 14, 6 0 7 8 56, इतना ठीक है, ओके। और ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरह से बहुलक निकलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे माध्य और बहुलक ज्ञात करते हैं। और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।